Hey guys, good evening. Welcome back to my channel Trinity's Mom विशाखा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया मस्त ज़बरदस्त होंगे। ये कुछ अपनी यादें हैं जहाँ पे अभी हम गए थे और जीतू रो रहा था क्योंकि उसके मामा को देखकर उसे रोना आता है। जो मेरा भाई है विशाल, उसे देखकर उसे रोना आता है। उससे वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो जो भी पूछेगा उसको कहेगा नहीं नको, मतलब नहीं, बस उसके आगे कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग आई थिंक गणपतिपुरी से दर्शन करके आने के बाद का वो सीन था जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और नेक्स्ट डे हम निकल रहे थे हमारे गांव जाने के लिए, मतलब मम्मी पापा का जो है। सो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे और इनको मतलब सच में थैंक यू है, इन्होंने मेरी जीतू को जो है राइस और दाल एकदम प्रॉपर मिक्सी में पीस कर दिया था। दाल तो नहीं बट राइस उन्होंने मिक्सी में पीस कर दिया था। सो उसे मैंने मॉर्निंग में वही खिलाया था जब यहाँ से निकल रहे थे हम लोग, और एक डिब्बे में उसके लिए पैक कर लिया था। और यहाँ पे ये सारे लोग, हम लोग बैठ मतलब निकल चुके थे। सो यहाँ पे ये सारे लोग हाय हेलो कर रहे थे आपको, और जीतू तो फुल एंजॉय कर रहा था। उसके बाद उसको मैंने वहाँ पे देखा था ना अपने कि मैंने उसको भिगाया भी नहीं था, बट फिर भी अब उससे सर्दी खांसी हो चुकी है एकदम। और ये मतलब कुछ अपनी बहुत प्यार भरी यादें हैं। और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरा भाई भी हाय हेलो कर रहा था, विशाल। और बड़ा वाला भाई हमेशा आगे बैठा रहता है, उसे ज़्यादा कुछ ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। और फिर बस निकल चुके थे तो सब लोग गणपति बापा मोरिया यहाँ पे रुके थे। क्या किस लिए रुके थे पता? क्योंकि सॉरी, इन सबको होती है वॉमिटिंग एक्सेप्ट मेरे दो भाई, मैं और मेरे तीनों बच्चे। बाकी भाभी और भाभी के मतलब उन सबको सबको होती है, भाभी और भाभी के बच्चे सबको होती है वॉमिटिंग। सो इसलिए रुके हुए थे और मैं ये कुछ आपके लिए शूट कर रही थी कि रोड देखिए आजू बाजू का सब पूरा जो पेड़ पौधे अपने जो भी लगे हुए सूखे, धूप इतनी कड़क थी, ठंड भी थी बट धूप भी मस्त निकली थी। उसके बाद सब नॉर्मल हो चुका था। एक्चुअली थोड़ी सी सर्दी खांसी मुझे भी हो गई है, तो इस वजह से आवाज़ आपको ऐसी आ रही है। और मैं जितना भी मतलब पॉसिबल हो रहा था उतना मैं सब शूट कर रही थी। और वहाँ की मतलब आपको इसमें कुछ आवाज़ नहीं आएगी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये सारे नज़ारे मैं आपके साथ शूट कर रही थी। और एक मतलब ये आई थिंक इनू ही आपको कुछ क्लाउड्स दिखा रहा था। क्लाउड्स इतने नीचे नीचे दिख रहे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे, वाइट एकदम पूरे स्नो की तरह प्योर वाइट कलर के क्लाउड्स दिख रहे थे। सो जीतू मतलब थोड़ी सी हवा जैसी उसको लगती थी, वैसे थोड़ी देर के बाद वो उसको एक्चुअली ज़बरदस्ती मैं सुला रही थी, बट वो सोता नहीं था ज़्यादा, तो उसको मुझे ऐसे पैर पे लेके उसको सुलाना पड़ता था। और ये शायद मैं शूट कर रही हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं दिखा रही थी कि क्या कैसे सब मतलब नज़ारे यहाँ के प्यारे प्यारे। बस ये जैसे होते हैं ना दो बूंद ज़िंदगी के, वैसे ये दो पल ज़िंदगी के। तो और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि देखिए सब लोग सो चुके हैं, सब लोग, मेरा भाई, मैं, हम लोग नहीं सोए थे, बाकी सारे लोग। और वो एक बेचारे ड्राइवर अंकल और इशित, इनू, इनू भी आई थिंक सो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसे भी फीवर आ गया था अचानक से। और वो एक्चुअली वो भीगा भी था वहाँ पे, जैसे गए थे ना हम लोग गणपतिपुरे में, सो वहाँ पे भीगा था, इस वजह से हो सकता है उससे सर्दी हो गई हो। और सर्दी तो नहीं हुई थी बट फीवर था उसको। तो वहीं पर फिर मैं यहाँ से फीवर की जो मेडिसिन थी वो लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे का मतलब बच्चों का अगर क्लाइमेट वहाँ का पूरा चेंज हो जाता है, खाना पीना बदल जाता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है उनके साथ में। सो इस वजह से पूरी तैयारी करके गए थे हम लोग। और यहाँ पे इशिका जग रही थी और यहाँ पे मैं, और यहाँ की मिट्टी ना यार मतलब सच में वो रेड कलर की मिट्टी मैं सोच रही थी लेकर आओ, बट कैसे लेकर आओ वो समझ भी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी इतने लगेज साथ में था, बच्चे थे, फिर उतरना चढ़ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब काफ़ी मतलब 2 या 3 घंटे का रास्ता था शायद ये। और हमारे मुंबई से तो 8 घंटे लगते हैं गांव जाने के लिए, रत्नागिरी, बाई ट्रेन। तो वहाँ पे हम मतलब बस पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में।
और फिर जैसे अपने जो दर्शन होते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह होती है, जो हमारे गांव के जो देवता होते हैं, सो उनके दर्शन वगैरह, और ये पहुंच चुके हम। मैं उतरी पहले और फिर मैंने जीतू को लिया, क्योंकि वो सिवाय मेरे और इशित के, इनू के और उनके जो छोटे छोटे भाई बहन है वो, उनके सिवा बस, क्योंकि ये बाकी मामी वगैरह के बाद जब मामा को लेकर वो इतना डर रहा था कि पूछो मत। मतलब हम लोग सोच रहे थे, वो इतना प्यार से उसको खिला भी रहा था बट फिर भी वो डर रहा था। अभी भी देखिए उसकी नज़र उसी के ऊपर है। कुछ भी पूछता है तो उसको बस रिप्लाई में नहीं नो को यही जवाब मिलता है उसको। वो एक्चुअली कभी, अब जहाँ पे मैं रह रही थी पहले उनके वहीं पर पास में, तो फिर वो उनका आना जाना कम था, इस वजह से वो ज़्यादा उतना क्लोज हुआ नहीं। सो इस वजह से वो डरता है। और यहाँ पे हम भर रहे ओटी, जो भगवान की भरते हैं, सुहागने जो करती है वो। सो यहाँ पर मैं ही हूँ शायद, हाँ ये मेरा ही हाथ है। तो मैं भर रही हूँ, बाजू वाली जो रखी हुई है वो भाभी ने, बड़ी वाली भाभी ने भरी हुई है। फिर वैसे ही लाइन वाइज जो है सब भरेंगे। फिर एक बड़ी वाली भाभी ने भरा, एक छोटी वाली भाभी ने भरा उनके घर से, और मेरे घर से दोनों मैं नहीं भरा, क्योंकि मैं मेरे पापा की बेटी हूँ इस वजह से, और ये बेटे हैं इस वजह से। लेकिन ये काफ़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आने के बाद आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना, जैसे आप यहाँ पर ही क्या, कहीं भी आप जाओगे ना भगवान के दर्शन करने, बस पॉजिटिव वे में जाओ और पॉजिटिव वे में ही वापस आओ। नेगेटिविटी जहाँ पे मतलब ज़्यादातर होनी भी नहीं चाहिए, बट छोड़कर ही अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस मन खुश रखो, मन में पाप मत रखना, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। किसी के लिए गलत मत सोचना, किसी के लिए गलत मत बोलना, तो ये चीज़ें बहुत ही आगे चल के हमको अच्छा फल देंगी, मैं इतना समझती हूँ। पर कभी कभी ऐसे लगता भी है हमको कि हम यार इतनी अच्छा ही करते हैं और हमारे साथ में बुरा होता है, क्यों होता है, किस वजह से, उसके पीछे भी कुछ कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारे साथ हमेशा है, बस यही विश्वास रख के चलना चाहिए। और अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए कि कोई भी मतलब आपके ऊपर कुछ अफेक्ट ना करे, चीज़ें, बुरी चीज़ें, तो बस। और ये यार मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, जैसे होता है ना राखणदार, जिसे महाराष्ट्रियन लोग कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रह रहे थे ना, तो मुझे ना वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें सुनाई दे रही थी, बट मैं डरी नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में स्टोरी सुनी हुई है मेरे मम्मी पापा के ज़बानी। मुझे डर नहीं लगा, बट मैंने वो फील की, और मुझे वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि एक्चुअली गांव में ये सारी चीज़ें अभी भी होती हैं, जो कि हमारे मुंबई में या शहर में बोल लो नहीं होती। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है वहाँ पर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं डरी नहीं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब मुझे ही नहीं, क्योंकि ये सारे लोग सो रहे थे, सब लोग, भाई अलग रूम में थे, और मैं भाभी, हम लोग हमारे एक ही रूम में, दो कमरे, दो रूम बोल सकते हो आप, एक ही कमरे में। ये सारे लोग सो गए थे और मैं अकेली जग रही थी। तो मैंने वो आवाज़ सुनी। उसके बाद जब इनू वॉशरूम जाने के लिए बीच में उठा, तो उसने भी वो आवाज़ सुनी, और मेरे भाई का एक दोस्त था, उसने भी वो आवाज़ सुनी। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग वही स्टोरी डिस्कस कर रहे थे सारे लोग। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, एक्चुअली मतलब मुझे तो पहले लग रहा था कोई आया होगा, मतलब लेट नाइट, तो वो सब सामान वगैरह रख रहे होंगे रूम में, बट नहीं। उसके बाद मैं कंफर्म हो गई कि जो मैंने सुना था ये वही चीज़ थी। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे स्टोरी बता दी इस वजह से। बट मेरे इनेश को थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि उसने उसे पता नहीं था एक्चुअली ये चीज़ ऐसे होती है। तो मैं मतलब सोच के, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैं तो नहीं गई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर मैं नहीं गई थी, तो फिर उस टाइम पे भी कुछ ऐसे सीन्स हुए थे वहाँ पर भाइयों के साथ में, कि मतलब डरावनी वाली चीज़ें कुछ थी। सो वही दिमाग में मेरे में लेकर सोच रही थी कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, मतलब कुछ मिलेगा या फिर कुछ ऐसे सुनने में आएगा, बट नहीं। बट ये बहुत ही पॉजिटिव वाला चीज़ था जो मैंने सुना, और मैं डरी नहीं।
और यहाँ पे दर्शन वगैरह हो चुके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आप बस अच्छा ही करते रहो, क्योंकि हमेशा अभी देखिए जैसे मेरे साथ में भी होती है चीज़ें, अगर मैं किसी से फ्रीली बात करती हूँ तो सामने वाला क्या करता है पता है, आपका ना फ़ायदा उठाने लगता है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे से आप रहते हो तो वो चीज़ें ना आपको मतलब भले आपके मन में पाप नहीं, आप बहुत नॉर्मल वे में जी रहे हो या नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, खुश हो कि आप सामने वाले को दिखाते नहीं हो कि बाबा तुम हमसे नीचे हो या हम तुमसे ऊपर है, या फिर मैं सबको एक जैसा ट्रीट करती हूँ, बट कहीं ना कहीं अपने अपने मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा मिलता ही है एट लास्ट। तो फिर ऐसे अपने भी मन में आता है कि चीज़ें यार नहीं करनी चाहिए किसी के लिए इतनी अच्छाई, क्योंकि सामने वाला बोल नहीं सकते है ना, इस वजह से। क्योंकि मेरे साथ में भी जैसे मेरा जो पहले वाला टेनेंट था, सो वो मतलब पहले तो रिश्ते इतने अच्छे से निभा रहा था और उसके बाद फिर अपना रंग दिखा के चला गया। सो यही सारी चीज़ें, टेनेंट ही क्या है, ऐसे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है पर नहीं होने चाहिए एक्चुअली। फिर कभी कभी अपने मन में ऐसे लगता है कि नहीं, जो जैसा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर सामने वाला उस चीज़ का बहुत मतलब बहुत फ़ायदा उठाता है। सो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कभी कभी लगता है। बट आपका नेचर, अगर आप इतने अच्छे हो और आपके साथ में आप कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं बुरे बन सकते हो। सो ये आपकी अच्छाई और आपके लिए ही अच्छी चीज़ें भी है, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि सामने वाला अगर गलत है, अगर आपको लग रहा है कि वो उस पर हम क्यों बदले ना किसी के लिए, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। बट हाँ कि हमें उस चीज़ से सीख मिलती है तो हमें सीख लेनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, मैं इतना कहूँगी। और यहाँ पे सब अभी पूजा वगैरह हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी ही है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे ना काफ़ी टाइम लग गया था, वहाँ पे 2-3 अंकल थे ना, सो वहीं के गांव के। सो अंकल हमें सब डिटेलिंग पूरे दे रहे थे कि कैसे क्या है, आना जाना रखना चाहिए वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ। सो वो अंकल भी काफ़ी अच्छे थे। और फिर उसके बाद उन्हीं उन्हीं अंकल के घर पे हम लोग गए थे, जब भाभीियों को मैंने बोला था, मतलब भाभीियों को बोला नहीं था, भाभीियों ने बोला था कि उनको चेंज वगैरह करके, तो फिर वो उसके बाद वो अंकल बोले कि मेरा घर यहीं पर है, तो आप चाहो तो वहाँ पे सब लोग चेंज वगैरह करके वॉशरूम वगैरह जाकर सब मतलब आराम से आप जा सकते हो। सो वहीं पर फिर भाभीियों ने चेंज वगैरह किया था। और यहाँ पे ये सारे मतलब देवता हैं जो जिनकी पूजा पाठ होती है, और ये मंदिर अभी रेनोवेट हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। अब भगवान की कृपा से फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे। और सब लोग से मतलब भगवान से यही प्रार्थना कि ये लॉकडाउन वगैरह ये सब ना लगे और ये जो कोविड वाला सीन है वो सब अभी ज़िंदगी से सबके निकल जाए, क्योंकि बहुत अब हद से ज़्यादा होने लगा है ये। मतलब ये कब ख़त्म होगा ऐसे लग रहा है अभी, क्योंकि दिमाग इतना भी ख़राब होने लगा ये सारी चीज़ें सुन के कि कुछ समझ में ना। फिर भी मतलब मैं तो प्रॉपर पूरा मास्क सैनिटाइज़र वगैरह सब प्रॉपर यूज़ कर रही थी, क्योंकि अपने साथ में बच्चे भी थे, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रिकॉशंस तो लेना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ले रहे थे और मैंने इसीलिए मास्क वगैरह कुछ उतारा नहीं था। सो गाइस अभी हम आए हैं, एक अंकल हैं उनके घर पे। सो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे ही चेंज वगैरह कर लो। मुझे चेंज करना नहीं, क्योंकि मैंने जो पहना है वो अपना ड्रेस पहना हुआ है, भाभीियों ने साड़ी पहनी हुई है। सो बस अभी वहीं पर जा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए सब लोग, पूरा प्रॉपर जो है वो गांव अपना। अभी मैं गिरने वाली थी। सो ये सब लोग जा रहे चेंज करने के लिए। चेंज इन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी, सो इसीलिए चलिए अब वापस जब मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाऊंगी। बाय। और ये मेरे जीतू, जीतू हेलो कर, जीतू हेलो कर, सुनो। पता नहीं मैं आपको दिखा के नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, धूप की वजह से अंधेरा आ रहा है। अभी हम निकल गए यहाँ से, आप देख सकते हो पीछे वो बाबा खड़े हैं, मम्मी। तो अभी हम वापस गाड़ी में जा रहे हैं महालेश्वर के यहाँ पर। ओए मम्मी, जीतू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्लेश्वर मंदिर। बहुत
हाँ, और जीतू को उठा उठा के घूमना पड़ रहा है। अब बैठेंगे गाड़ी में और फिर मिलेंगे गाड़ी में। चलिए बाय। हम पहुंच चुके हैं मार्लेश्वर मंदिर और यहाँ पे पहुँचे। वैसे ही हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे, थोड़े से बच्चों को भी खिलाया था, जीतू को मेरे। और यहाँ की मैं आपको बारे में बताऊँ तो यहाँ पे टोटल 530 सीढ़ियाँ हैं जो कि हम यहाँ से चढ़कर गए थे। और मेरा जीतू भी एंड में चल रहा, मुझे कह रहा था मुझे छोड़ मुझे जाना है, मैं चलूँगा। बट इतना उसको नहीं चला सकती थी ना, तो छोटी भाभी बड़ी भाभी ले लेके मैंने थोड़ा सा, मैं उसको स्टार्टिंग में मैंने लिया, बट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे यार कंधे पर बैग भी थी, पीछे ही स्वेटर के अंदर मैंने बैकपैक ली हुई है अपनी। छोटी वाली भाभी ले लेके घूम रही थी ज़्यादातर, और फिर बड़ी भाभी और दोनों शेयर कर रहे थे ना, तो थोड़ा तू उठा थोड़ा मैं उठाती हूँ ऐसे करके, फिर भाभियाँ उसको उठा के लेके आए थे। और एंड पे जैसे ही पहुँचे हम, वहाँ पे वो खुद चल के आया था। लेकिन यहाँ दूसरे दिन जब घर पहुँचे तो इतना मतलब हाथ नहीं, चलो पैर काफ़ी दर्द हो रहा था उसको। यहाँ पे ये जो ऐसा है ना, तो इसके ऊपर उसको चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने एक्चुअली एंजॉय किया चलना फिरना घूमना फिरना, जो कुछ जितने मतलब बड़ों को क्या होता है कि बच्चों को लेके पूरा घूमना पड़ता है। और बच्चे इतने मस्तीखोर होते हैं कि पूछो मत। वो सीढ़ियों के बजाय वो उसी पे चढ़ के जा रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। बट मैंने फिर उसको नीचे ले लिया क्योंकि वहाँ पे गिरने का डर था। और एक दो बार वो मतलब थोड़ा देखिए, एक दो बार थोड़ा वो वहाँ पे फिसल भी रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको फिर बोला, मैंने फिर डांटा, मैंने कहा नहीं अभी तो चल के चल यहाँ से, या तो फिर गोदी में उठा लेते। इस वजह से यार गले में इतनी खराश हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए कैसे चढ़ रहा है। ये बच्चे इतने मासूम होते, इतने प्यारे होते ना, सच में इनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता। इनकी क्यूटनेस ही हमारा सारा दुख दर्द मिटा देती है। लेकिन जब इनकी तबीयत नहीं ठीक हो, फिर वो कहीं ना कहीं घर पे ऐसे लगता है कि यार कितनी मस्ती, अभी कुछ है नहीं, शांत है माहौल वगैरह। यहाँ पे देखिए अब ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग पहुँच ही गए हैं। और वहाँ भी ना साइड में स्टॉल्स लगे होते हैं, सारी चीज़ें मतलब भगवान का आपको जो भी कुछ पूजा पाठ का सामान लेना है वगैरह। वहाँ से मैंने 3 कैप्स ली वुलन वाली, एक मेरी भांजी के लिए और 2 अपने लिए। एग्जैक्ट भांजी ये देखिए क्या कर रहा था पता है, वो वहाँ से स्टॉल जो लगा था वो उठा के निकल रहा था, टोपी पाइचे ऐसे करके लेके। तो मैंने कहा रख। फिर आते सब हमने वहाँ से ली, और वो मतलब उन्होंने बंद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। फिर मैंने बोला यहाँ पे कैप्स रखी हुई थी वुलन, अच्छा वो तो उन्होंने निकाल के ली। और उसके बाद हम दर्शन हो गया हमारा फटाफट। तो दर्शन वगैरह करने के बाद ये देखिए ये है मार्लेश्वर का। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, दर्शन हो चुका था हमारा। तो भाई भाभी हम सब फ़ोटोशूट कर रहे थे यहाँ के। अगर हुआ तो मैं सारे फ़ोटो एडिट किया, मतलब पूरे आपको फ़ोटोज़ मैं इसमें डाल दूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ पे मैं और भाई हम लोग पिक्स ले रहे थे, उतने में एक छोटा सा वीडियो आ गया था उसमें। तो मैंने कहा अरे यार मैंने वीडियो चालू कर दिया, ऐसे करके मैंने वो कट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया, फिर हम नीचे उतरे और फिर गाड़ी में बैठ के फिर रिटर्न मुंबई आने के लिए अपने। और यहाँ पे भाई भाभी पता नहीं क्या स्टेशन का उनका चल रहा था, स्टेशंस के नाम ले रहे थे ये सब लोग पूरे प्रॉपर मुंबई के। वही सारी चीज़ें उनकी चल रही थी और मैं अपना बैठी हुई थी चुपचाप, मैं सुनने का काम कर रही थी क्योंकि मुझे पता है नहीं। चलिए गाइज अब मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी आ चुकी हूँ मैं घर, और यहाँ पे मेरा मिरर, और यहाँ पे चल रही मेरी मशीन, ये देखिए। अभी जस्ट मैं आई हूँ, और प्लीज़ मेरे अवतार को आप इग्नोर करो क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, बट फिर भी प्लीज़ यार मेरे पास कुछ मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मैं कुछ अभी मैं पहले देखो, जब हम कहीं ट्रैवलिंग करके आते हैं और कहीं से घूम फिर के आते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा काम होता है लेडीज का, वो है ये कपड़े, है ना। अभी यहाँ पर एक ये थैली और बाकी है, जो हमने पहने थे वो उसे धोना है।
बस ये काम एक बार मेरा हो जाए और मेरे हाथ पैर, मैं आपसे बातें करूंगी ढेर सारी, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अभी मुझे ये काम करना है, पहले मैं फटाफट कपड़े जो है वो भिगो दूं कपड़ों को, देन, और तब तक ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, देखो 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 देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी उसको फैन चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। आपसे बातें तो बहुत करनी है, पर थोड़ा सा अपने ये काम से मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि वहां पे क्या क्या किया हमने। ओके, बाय।